Good morning, student. This is your physics class, and I'm your physics teacher, करण वर्मा. आज हम बात करने जा रहे हैं किचॉफ सर्किट लॉ की, किचॉफ लॉ की. ठीक है, अभी तक जो आपने सर्किट सोल्व किए बड़े ही सिंपल सर्किट थे. सिंपल रेजिस्टेंस, एक रेजिस्टेंस होता था, उससे हम करंट, ओम्स लॉ का यूज करके हम करंट निकाल लेते थे, वोल्टेज निकाल लेते थे, रेजिस्टेंस निकाल लेते थे. मगर जब सर्किट कॉम्प्लेक्स हो जाता है या टी शेप सर्किट हो जाता है अपना, ठीक है, टी सर्किट जिसे बोलते हैं हम, टी सर्किट हो जाता है, तो उस सर्किट को हम कैसे सोल्व करते हैं जिसमें अलग अलग टाइप के मतलब बहुत सारे नोड्स हों, ठीक है, काफी सारे सर्किट एलिमेंट्स लगे हों. उन सभी चीजों को हम कैसे सोल्व करते हैं, वो सभी सर्किट सोल्व होते हैं किचॉफ लॉ की हेल्प लेके. ठीक है, तो आज वही हम किचॉफ लॉ करने जा रहे हैं. सबसे पहले किचॉफ, पहले जितने भी सिंपल जिसमें बताया गया है सिंपल इसमें कि जितने भी हम पहले सर्किट सोल्व किए थे वो ओम सिंपल सर्किट हम ओम्स लॉ की हेल्प से सोल्व कर लेते हैं. मगर कॉम्प्लेक्स सर्किट हो गए, ब्रिज हो गए, टी नेटवर्क्स हो गए, ये हम सिर्फ ओम्स लॉ की हेल्प लेके सोल्व नहीं कर सकते. तो इसके लिए हमें कॉम्प्लेक्स सर्किट के लिए हम किचॉफ लॉ को यूज करेंगे. किचॉफ का फर्स्ट लॉ है द करंट लॉ, जिसको बोलते हैं केसीएल, किचॉफ करंट लॉ. इसमें किचॉफ करंट लॉ में क्या है, जो टोटल करंट, अगर एक नोड है, नोड तो आपको पता होगा, एक नोड है, नोड क्या है जिसमें दो या दो से ज्यादा सर्किट एलिमेंट्स लगे हो, उसको हम क्या बोलते हैं, नोड. ठीक है, अब मान लो एक नोड में दो से ज्यादा सर्किट एलिमेंट लगे हुए हैं. ठीक है, मान लो इस ब्रांच में करंट जा रहा है I1, इस ब्रांच में करंट जा रहा है I2, यहां से करंट एंटर कर रहा है I3, यहां से करंट एंटर कर रहा है I4. इस नोड में देखो दो करंट बाहर की तरफ जा रहे हैं, I1 I2 बाहर की तरफ जा रहे हैं, और I3 I4 क्या है, अंदर की तरफ एंटर कर रहे हैं. तो किचॉफ फर्स्ट लॉ क्या कहता है, सम ऑफ ऑल आउटगोइंग करंट इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल इनकमिंग करंट एट ए नोड. नोड के ऊपर जितने करंट बाहर जाएंगे उनका सम किसके बराबर होगा, जितने करंट उस नोड पर एंटर कर रहे हैं. ठीक है, वही चीज है द टोटल करंट और चार्ज एंटरिंग ए जंक्शन, जिसको हम नोड भी बोलते हैं, और नोड इज एग्जैक्टली इक्वल टू द चार्ज लीविंग. चार्ज लीविंग का मतलब क्या है, करंट. ठीक है, चार्ज लीविंग द नोड, ठीक है, एज इट हैज नो अदर प्लेस टू गो एक्सेप्ट टू लीव, एज नो चार्ज इज लॉस्ट विद इन द नोड. ये नहीं है कि हाँ भी 10 चार्ज आए और निकल बाहर 8 चार्ज रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होगा. जितने चार्ज का मतलब क्या, जितना करंट एंटर किया, 1 एम्पियर 2 एम्पियर करंट, जितना भी करंट उस नोड पे एंटर करा है उतना ही करंट उस नोड से बाहर निकलेगा. ठीक है, जैसे कि इसमें बताया हुआ है, ये देखिए, ये सर्किट है, इसमें देखिए I1 I2 I3 ये करंट क्या है, इस नोड पर एंटर कर रहे हैं, और I5 और I4 करंट क्या है, जो वो नोड से बाहर निकल रहे हैं. इसमें देखिए, here the three current entering the node and I1 I2 I3 are all are positive in value. करंट जो एंटर कर रहा है उसको हम पॉजिटिव रखते हैं. ठीक है, करंट जो बाहर निकलता है उसको हम नेगेटिव में रखते हैं, या आप नेगेटिव अपने आप ही हो जाएगा जब इक्वेशन बनाओगे उसकी. जैसे इन्होंने ये इक्वेशन लिखी हुई है, I1 I2 I3 माइनस I1 प्लस I2 प्लस I3 माइनस I4 माइनस I5. ये I कैसे, फर्स्ट लॉ की हेल्प से. ये देखिए, करंट फर्स्ट लॉ क्या कहता है, जितना करंट अंदर आएगा उतना ही करंट बाहर जाएगा. तो टोटल इनकमिंग करंट कितना है, I1 प्लस I2 प्लस I3, ये क्या है, इनकमिंग करंट. ठीक है, I इनकमिंग. और आउटगोइंग करंट क्या है, I4 प्लस I5, ये क्या है, करंट आउटगोइंग करंट है. ठीक है, तो फर्स्ट लॉ क्या कहता है, टोटल इनकमिंग करंट वो किसके बराबर होता है, टोटल आउटगोइंग करंट. तो क्या हो गया, I1 प्लस I2 प्लस I3 इज इक्वल टू क्या होगा, I4 प्लस I5. तो इक्वेशन क्या होगा, I1 प्लस I2 प्लस I3 माइनस I4 माइनस I5. इसलिए ये देखो नेगेटिव साइन आ गया आउटगोइंग करंट की वजह से. ठीक है, बाकी आप इस तरीके से आपको ज्यादा अच्छे समझ में आएगा. टोटल इनकमिंग करंट इज इक्वल टू टोटल आउटगोइंग करंट, बराबर होता है एक नोड पे या जंक्शन पे. ठीक है, ये हो गया हमारा जो फर्स्ट लॉ. अब बात करते हैं हमारे सेकंड लॉ की, वोल्टेज रूल. ठीक है, वोल्टेज रूल क्या कहता है,
देखिए द algebraic sum of all voltage, the algebraic sum of all voltage within the loop must be equal to the zero। ठीक है, ये एनर्जी कंजर्वेशन पे काम करता है, जो क्या है, एक एल्जेब्रिक सम है सभी वोल्टेज का एक सर्किट के अंदर, जितने भी वोल्टेज ड्रॉप है या वोल्टेज अब एक्सटर्नल वोल्टेज अप्लाई है, उन सबका सम किसके बराबर होता है, जीरो के बराबर होता है। मगर इसको सोल्व करने के लिए काफी चीजें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी, जैसे कि मैं बताता हूँ। ये क्या बोलता है, एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल वोल्टेज विद इन द लूप मस्ट बी इक्वल टू द जीरो। ठीक है, कि जो सेकंड लॉ क्या है, एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल वोल्टेज विद इन द लूप मस्ट बी इक्वल टू जीरो। ठीक है, ये बात अपने दिमाग में बैठा लो। ठीक है, एग्जांपल बताता हूं, जैसे मैं मान लो हमने एक वोल्टेज यहाँ पे अप्लाई करी, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल E1। ठीक है, इधर हमने एक रेजिस्टेंस लगा दिया, इधर हमने दूसरा रेजिस्टेंस लगा दिया। ठीक है, इधर हमने तीसरा रेजिस्टेंस लगा दिया। ठीक है, इसको मैंने नाम दे दिया R1 का, इसको मैंने नाम दे दिया R2 का, इसको मैंने नाम दे दिया R3 का। ठीक है, पॉजिटिव टर्मिनल से करंट कितना जनरेट होगा, I मान लेते हैं हम। ठीक है, डायरेक्शन क्या रहेगी करंट की, पॉजिटिव टू नेगेटिव। ठीक है, आप ये देखिए टोटल वोल्टेज कितनी है, ये देखिए E1 एक वोल्टेज क्या हो गई E1, उसके बाद देखो एक वोल्टेज ड्रॉप यहाँ, क्योंकि रेजिस्टेंस है तो यहाँ पे एक वोल्टेज ड्रॉप प्रोड्यूस होगी, जिसको मैं V1 का नाम देता हूँ। और V1 किसके बराबर होगा, I R1 प्लस I R1। एक वोल्टेज ड्रॉप यहाँ भी प्रोड्यूस होगी, जिसको मैं V2 का नाम दे देता हूँ। V2 किसके बराबर होगा, I R2 के प्लस I R2। अब एक वोल्टेज ड्रॉप यहाँ पे भी प्रोड्यूस होगी, जिसको मैं नाम देता हूँ V3 का, वो किसके बराबर होगा, I R3। ठीक है, प्लस I R3 इज इक्वल टू जीरो। तो सम ऑफ ऑल वोल्टेज, देखिए E1 भी आ गया इसमें, E2 भी आ गया, V1 भी आ गया, V2 भी आ गया और V3 भी आ गया। ठीक है, इन सब का सम किसके बराबर है, जीरो के बराबर। सम ऑफ ऑल वोल्टेज इन अ सर्किट, एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल वोल्टेज इन द सर्किट इज इक्वल टू क्या होता है, जीरो के बराबर। ठीक है, अब ये देखिए जैसे कि ये एग्जांपल आपको दिया हुआ है, इसमें देखिए दो बैटरी लगाई हुई है E1 और E2, और दोनों इस हिसाब से कनेक्ट की हुई है कि दोनों एक दूसरे का अपोज कर रही है। देखो अगर सीरीज में होती तो नेगेटिव टर्मिनल के साथ इसका पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट होना चाहिए था, बट ये क्या है, नेगेटिव के साथ नेगेटिव कनेक्ट किया गया है। ठीक है, तो ये दोनों EMF एक दूसरे को अपोज करेंगे। आपको एक लूप मानना है, वो आपकी मर्जी है, चाहे आप डायरेक्शन उस लूप की चलो, चाहे आप करंट की डायरेक्शन चाहे ये मान लो, चाहे आप करंट की डायरेक्शन ये मान लो, आपके ऊपर है वो। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि करंट E1 हम मान के चलते E1 ग्रेटर है E2 से, तो हम करंट की डायरेक्शन ये कंसीडर कर देते हैं। और हम ये एक बार जो आपने डिसाइड कर ली कि हमने इस तरह चलना है, इस करंट की डायरेक्शन में चलना है, तो हम बार बार डायरेक्शन चेंज नहीं करेंगे, उसको हम फिक्स मान के चलेंगे। अब इसी डायरेक्शन में चलना है, जो भी अपोजिट, उसके अपोजिट कोई चीज लगे आपको, आप उसको नेगेटिव पुट कर दो। ठीक है, तो देखिए हम वोल्टेज निकालते हैं E1। सेकंड लॉ क्या कहता है, सम ऑफ ऑल वोल्टेज इन अ सर्किट इज इक्वल टू जीरो, एल्जेब्रिक सम। तो E1 सही डायरेक्शन में है, इसको मैं E1 को मैंने पॉजिटिव पुट किया, क्योंकि हम E1 की डायरेक्शन में ही चल रहे हैं। E1 की डायरेक्शन क्या है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, मतलब ये वाली डायरेक्शन है E1 के हिसाब से अगर देखी जाए तो करंट की। ठीक है, अब ये देखो पॉजिटिव से नेगेटिव मतलब सीरीज में कनेक्ट है ये वोल्टेज। ठीक है, क्योंकि R1 है तो यहाँ पे भी एक वोल्टेज ड्रॉप V1 प्रोड्यूस हो जाएगी। V1 किसके बराबर होगा, I R1 के। तो देखिए सीरीज में कनेक्ट है, इसका नेगेटिव टर्मिनल रेजिस्टेंस का इसके पॉजिटिव से कनेक्ट है, तो ये भी पॉजिटिव। तो E1 हो गया अपने पास एक वोल्टेज, प्लस V1 हो गई वोल्टेज ड्रॉप। अब ये देखिए पॉजिटिव से पॉजिटिव कनेक्ट है, तो मतलब ये अपोजिट R2 रेजिस्टेंस है, जो आपने लूप मानना है, चलने की डायरेक्शन माननी है जो आपने, उसके अपोजिट डायरेक्शन में है ये। ठीक है, तो आप इस वोल्टेज को क्या पुट करोगे, नेगेटिव, क्योंकि आपके मूविंग डायरेक्शन से अपोजिट है ये। देखिए अगर ये नेगेटिव होता, ये पॉजिटिव होता, तो ये
सही डायरेक्शन थी तो हम इसको पॉजिटिव पुट करते, बट ये देखिए ये यहाँ पॉजिटिव दिया हुआ है और ये नेगेटिव है, मतलब ये ऑपोजिट डायरेक्शन में है आपके जो आपने डायरेक्शन कंसीडर की है उससे। ठीक है, तो इसको मैं नेगेटिव, इस वोल्टेज को मैं नेगेटिव पुट करूंगा। V2 किसके बराबर है अपने पास, आई R2 के, इसलिए मैंने V2 को नेगेटिव पुट किया, क्योंकि ये आपने जो चलने की डायरेक्शन थी, जो हमने अज्यूम की है डायरेक्शन, उसके अपोजिट है ये। ठीक है, अब ये देखिए करंट ऐसे जा रहा है, अब पॉजिटिव टर्मिनल पे करंट एंटर कर रहा है, जबकि बैटरी पे पॉजिटिव टर्मिनल पे करंट क्या होता है, निकलता है पॉजिटिव टर्मिनल से, और यहाँ पे करंट एंटर कर रहा है, तो मतलब क्या है, ये भी अपोजिट डायरेक्शन में है, तो इसको भी मैंने नेगेटिव पुट कर दिया। ठीक है, तो E1 प्लस V1 प्लस माइन, मतलब ये क्या, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, प्लस लगा के ये ब्रैकेट में रख सकते हो इसको, यहाँ पे भी प्लस लगा के माइनस ई को आप ब्रैकेट में, मतलब कहने का क्या है, एक मिनट, ठीक है, जैसे हमारा क्या इक्वेशन क्या बनी थी, E1 प्लस V1 प्लस में माइनस V2 प्लस में माइनस E2 इज इक्वल टू 0। तो देखो एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल वोल्टेज इज इक्वल टू 0, तो फाइनल इक्वेशन हमारी क्या बनेगी, E1 प्लस V1 माइनस V2 माइनस E2, तो इक्वेशन क्या हुई, E1 प्लस V1 इज इक्वल टू V2 प्लस में E2, ये हमारी इक्वेशन मिल गई। ठीक है, इसी तरह हम इसका यूज करके सर्किट में करंट निकाल सकते हैं, रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं, कुछ भी हम इसमें सर्किट के अंदर वोल्टेज निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम इसका एक एग्जांपल करेंगे भी। अब जैसे देखिए ये सर्किट आ गया हमारे पास, इसको हमें सोल्व कैसे करना है। इसमें एक 10 वोल्ट की बैटरी, यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ लगा हुआ है, ठीक है, रेजिस्टेंस 10 ओम का यहाँ लगा हुआ है, 20 ओम का रेजिस्टेंस ये है, 40 ओम का रेजिस्टेंस ये है, और एक 20 वोल्ट की बैटरी ये लगी हुई है। तो सबसे पहले किरचॉफ लॉ में हमें क्या करने पड़ेंगे, सिंपल लूप, पहले हमें लूप मानने पड़ेंगे और उनकी डायरेक्शन असाइन करनी पड़ेगी। मैं एक सिंपल मान लेता हूँ, एक लूप ये कंसीडर कर लेता हूँ, ए बी, ये तो हो गया सी डी, ए बी, ये ई एफ। इस सर्किट के अंदर हमें क्या निकालना होगा, इस तरह का न्यूमेरिकल होगा हमारे पास, और इसके अंदर हमें क्या निकालना होगा, करंट निकालना होगा। ठीक है, तो करंट हम कैसे निकालेंगे, लूप देखिए, सबसे पहले काम हमने लूप कंसीडर करना है, लूप की डायरेक्शन असाइन करनी है। मैंने फर्स्ट लूप ये माना, फर्स्ट लूप ये माना मैंने डी ए बी सी, और इसकी डायरेक्शन असाइन कर ली मैंने बैटरी के हिसाब से पॉजिटिव टू नेगेटिव, ये डायरेक्शन असाइन कर ली मैंने पॉजिटिव टू नेगेटिव। यहाँ से करंट निकला I1। ठीक है, I1 यहाँ से करंट जनरेट हुआ, यहाँ पे क्या होगा, पोटेंशियल क्रिएट होगा, वो कितना क्रिएट होगा, सेकेंड लॉ अप्लाइंग के अप्लाइंग KVL, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। ठीक है, पहला ये किरचॉफ वोल्टेज लॉ क्या कहते हैं, सम ऑफ ऑल वोल्टेज, अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल वोल्टेज इज इक्वल टू 0 इन ए क्लोज सर्किट। ठीक है, अब ये देखिए पहली वोल्टेज क्या है अपने पास, 10 वोल्ट। ठीक है, दूसरी वोल्टेज ड्रॉप क्या है,
जो इसके अराउंड क्रिएट होगी, मान लेता हूं मैं V1 क्रिएट होगी। V1 किसके बराबर होगा? I1 R1 के, ठीक है। 10 वोल्ट प्लस I1 R तो हमें गिवन है, तो I इंटू में 10 हो, ठीक है। अब ये करंट यहां पे गया, ठीक है। आप कोशिश करिएगा कि I3 आपको नोटेशन ना ही देनी पड़े। आप इसको एक काम करो, I1 की जगह आप I पुट करो, ठीक है। इसको आप ये डायरेक्शन आप कंसीडर कर लो, ये I1 हो गया, ठीक है। ये I1 हो गया, I2 एक लूप, दूसरा लूप हमारा ये बना इस वोल्टेज के हिसाब से, ठीक है। ये इसकी डायरेक्शन हमने ये रखी, ये वाली, ठीक है। वो आपकी मर्जी, आप कौन सी डायरेक्शन रखिएगा, बट मैं पर्सनली सजेस्ट ये करूंगा कि आप पॉजिटिव टू नेगेटिव बैटरी देख के आप डिसाइड करें डायरेक्शन, ठीक है। अगर मान लो चलो दो लूप अलग अलग बन रहे हैं, अगर एक ही लूप में दो बैटरी होती, फिर आप अपने हिसाब से जो हाइयर वोल्टेज है उस तरफ से डायरेक्शन शुरू करिएगा, और दूसरी वोल्टेज अपने आप नेगेटिव में आ जाएगी, ठीक है। तो हम इसका लूप ये वाला डिफाइन किया हमने, इसका लूप ये वाला डिफाइन किया। यहाँ से करंट क्या कितना निकला? I1, यहाँ से करंट कितना निकला? I2। इस ए जंक्शन पे दो करंट आ रहे हैं, मतलब I1 और I2 आ रहे हैं, और यहाँ पे मतलब I3 बन के, I3 किसके बराबर होगा? I1 प्लस I2 के, ठीक है। टोटल, क्योंकि किरचॉफ का फर्स्ट लॉ क्या कहता है, एक नोड पे टोटल इनकमिंग करंट इज इक्वल टू टोटल आउटगोइंग करंट होता है। तो पहली इक्वेशन बनाते हैं हम, I1 R1, दूसरी वोल्टेज ड्रॉप इसके अराउंड क्रिएट होगी, ठीक है। वो किसके कितनी होगी? वो I3 इंटू में 40, और इन सब का सम किसके बराबर होगा? 0 के बराबर। और I3 बेसिकली क्या है अपने पास? 10 वोल्ट प्लस में 10 I1, I3 क्या है? I1 प्लस I2 के बराबर ही है, तो 40 I1 प्लस I2 इज इक्वल टू 0। तो मतलब 10 वोल्ट प्लस 10 I1 प्लस 40 I1 प्लस में 40 I2 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास क्या आ गया? 50 I1 प्लस 40 I2 इज इक्वल टू माइनस 10 वोल्ट, ठीक है। ये इक्वेशन फर्स्ट लूप से एक इक्वेशन बन गई हमारे पास। अब हम बात करते हैं सेकंड लूप की। इसकी डायरेक्शन क्या है? ये वाली हमारी सेकंड लूप की डायरेक्शन है, ठीक है। तो पहली वोल्टेज क्या है इसके अंदर? वही सेम सेकंड लूप हमने कौन सा कंसीडर किया है? सेकंड लूप हमारा कौन सा है? FABE, ये हमारा सेकंड लूप है। इसकी इक्वेशन बनाते हैं। पहले वोल्टेज V2 है, V2 किसके बराबर है? 20 के बराबर है। अब इस तरह से चला, इसमें I2 करंट गया, तो यहाँ पे एक वोल्टेज ड्रॉप क्रिएट होगी, वो किसके बराबर हो गए? 20 I2 के बराबर, ठीक है। और ये करंट यहाँ से एंटर करेगा, तो ये वाला, इसको इधर भी एक वोल्टेज ड्रॉप है, ये वोल्टेज ड्रॉप किसके बराबर है? 40 I3 के इज इक्वल टू 0। तो 20 प्लस 20 I2 प्लस में 40 I3 किसके बराबर है? I1 प्लस I2 के इज इक्वल टू 0। इसमें भी वही बात है, टोटल इनकमिंग टोटल वोल्टेज इन ए सर्किट इज इक्वल टू 0, इन ए क्लोज लूप इज इक्वल टू 0। तो हमने एक लूप ये मान लिया था, एक लूप ये मान लिया था, ठीक है। तो अब इसको सोल्व करते हैं हम। 20 प्लस में 20 I2 प्लस में 40 I1 प्लस में 40 I2 इज इक्वल टू 0। तो कितना हो गया हमारे पास? I2 किसके बराबर आ गया? 60। तो ये क्या हो गया? 60 I2 40 I1, ठीक है, इज इक्वल टू -20। ये सेकंड इक्वेशन बन गई। अभी देखो, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन दोनों को यूज करके हमारे हम क्या निकाल सकते हैं? I1 और I2 के हम वैल्यू से सिंपल तरीके से निकाल सकते हैं। तो कॉम्प्लेक्स सर्किट दिखने में कॉम्प्लेक्स लग रहा था, मगर ये सोल्व करना कितना आसान है अगर आपको किरचॉफ लॉ की अच्छी तरह जानकारी है, ठीक है। एप्लीकेशन क्या है किरचॉफ लॉ की? इसमें क्या है, हम इसमें कोई भी लेवल करने की जरूरत नहीं है, हम एज्यूम कर सकते हैं वोल्टेज की रेजिस्टेंस के साथ। उसके बाद क्या है,
इसमें कोई भी हम करंट निकाल सकते हैं। अगर करंट गिवन नहीं है हमें तो हम करंट की वैल्यू निकाल सकते हैं किर्चॉफ लॉ की किर्चॉफ लॉ की हेल्प से। ठीक है, और क्या है, फाइंड किर्चॉफ सेकंड लॉ इक्वेशन फॉर ईच इंडिपेंडेंट लूप। ठीक है, तो हम हर एक लूप की अलग अलग इक्वेशन निकाल सकते हैं करंट की। ठीक है, तो क्या है, बाय नोइंग एंड यूजिंग किर्चॉफ लॉ we can simplify our calculation and reduce more amount of mathematics in solving for circuit। बड़ा ही सिंपल है इसको अप्लाई करना। थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर करिएगा। ओके, टेक केयर।